हाँ जी सर, बताइए जो बजट है। नमस्कार साथियों। सबसे पहले तो मैं अपने सभी पत्रकार भाई और छायाकार भाइयों को यहाँ पे आज बजट की पीसी पे वेलकम में स्वागत है आपका। हमारी नगर पालिका ने वर्ष 2025-26 का बजट पास किया है। तो मैं आपको टोटल मोटा मोटा बता देता हूँ क्या है। जो पिछले साल का हमारा जो बैलेंस था वो 27,98,75,000 रुपये है। पिछले साल जो हमने इनकम जो हमने कलेक्ट करी है वो 12,25,78,000 रुपये। एक्सपेंडिचर जो हम कर सके वो 8,76,38,000 रुपये का एक्सपेंडिचर हम कर सके। इस साल जो एक्सपेक्टेड इनकम है 25 की वो हमारी 16,35,72,000 का हमारे इनकी एक्सपेक्टेड इनकम है। और जो हमारा एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, वो हमारा 29,76,59,000 का है। टोटल हमारा बजट होता है जी 47,83,87,000 का। 29,000 खर्च करने के बाद हमारे पास जो बैलेंस बचेगा वो 18,07,28,000 रुपये का एक्सपेक्टेड है हमारे पास में 2025-26 के बाद में हमारे पास बचने की उम्मीद। ये हमारा बजट था। जो टोटल इनकम जो हमारी है, जो टोटल इनकम हमारी इस साल 16,35,72,000 है, जिसमें से हमारा टोटल हेड्स जो है जैसे टैक्सेस हैं, टैक्सेस में हमारा 1,40,00,000 की हमें उम्मीद है ये आने की। सेस एंड ड्यूटीज ये 2,15,00,000। रेंट एंड लीसेस ये लोगों को 50,50,000 रुपये। सेल्स एंड ऑक्शन जो हमारा कोई सामान होता है उसमें सेल करते हैं, उसमें ये 7 लाख के करीब का है। चार्जेस 1,22,00,000 है। फीस जो लेते हैं वो 12,91,000 करीब। फाइन एंड कंपोजिशंस ये करीब 60,000 रुपये का है। इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट वो हमारा कोई 75 लाख का है। मिसलेनियस इनकम है हमारी कोई 39,50,000 की। गवर्नमेंट ग्रांट, 2 ग्रांट हमें गवर्नमेंट से मिलते हैं, एक एसएफसी और एक सीएफसी। एसएफसी का मतलब स्टेट फाइनेंस कमीशन और सीएफसी है सेंट्रल फाइनेंस कमीशन और स्टेट फाइनेंस कमीशन। वो करीब हमारी 8,68,21,000 है जो एक्सपेक्टेड है मिलना है हमें। देन इनकम फ्रॉम अदर ग्रांट्स तो उम्मीद है कई बार सरकार से और भी ग्रांट्स में पैसा जाता है, वो 45 लाख के करीब है। इस पर कुल मिला के हमारी जो इनकम है वो 16,35,72,000 हमें उम्मीद है ये मिलने की। अब मैं आपको एक्सपेंडिचर बता देता हूँ किस किस में है। एक्सपेंडिचर हमारा अब हम करें 29,76,59,000 का हम यानी कि एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर है हमारा। इसमें क्या है, इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर होता है जिसमें सैलरीज है, हमारे जो उनके आउटसोर्स लगे हैं इनका जो पेमेंट्स है, कुछ एलटीसी हैं जो स्टाफ है इनका करीब है। ये है जी 6,19,32,000 ये खर्चा आ जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर ये है 7,42,70,000 करीब है। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर में आ जाता है जी, मैं आपको कि लीगल फीस होती हैं, देन हमारे जिनका वर्कशॉप या सेमिनार्स होते हैं उन पे खर्चा हो जाता है। देन कंसल्टेंट फीस होती है, जैसे जो हमने एस्टिमेट्स बनाना तो कंसल्टेंट वो फीस लग जाती है। इलेक्ट्रिक बिल्स आते हैं, देन वाटर चार्जेस के बिल आते हैं। स्टेशनरीज जो साल भर का जो हम स्टेशनरी खर्चा है। एडवर्टीजमेंट सरकार की जो एडमिट करनी पड़ती है कि जैसे भी किसी भी स्कीम्स आ गई है उन पर करना पड़ता है। देन हायरिंग ऑफ व्हीकल्स, जैसे हमारे 2 व्हीकल चल रहे हैं उनका होता है, और न्यूज़पेपर इत्यादि। इस प्रकार से ये हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज खर्चे हैं। उसके बाद सैनिटेशन एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सैनिटेशन में ये है करीब हमारा 2,85,00,000 का करीब है।
इसमें सैनिटेशन में आता है, एक तो जो डोर टू डोर गाड़ियां चल रही हैं हमारी, उनका खर्चा है जी। देन जो खुद के इसके हमारे एमसी के जो व्हीकल्स हैं उन पे जो मेंटेनेंस का खर्चा आता है वो है। देन पब्लिक टॉयलेट्स मेंटेनेंस का है वो है इसमें। देन फॉगिंग मशीन जो हम चलाते हैं उस पे है। एक जो स्वीपिंग जो पहले जो स्वीपिंग मशीन चल रही थी वो बंद हो गई, उसकी हमने स्वीपिंग का ठेका दिया, वो खर्चा वो लगभग इसमें सैनिटेशन में और सॉलिड वेस्ट में जाते हैं। उसके बाद ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑन सोर्सेस, इसमें करीब हमारा 1,98,00,000 रुपए आता है। इसमें जैसे कि स्ट्रीट लाइट्स को मेंटेन करना है, ठीक है जी। देन सीसीटीवी कैमराज हैं लगे हैं, तो हमारा सीसीटीवी कैमरा का मैं क्लियर कर दूं कि अभी तक हमने लगा के इंस्टॉल हमने करके, लेकिन ये पुलिस वालों को दे रखा है, वो मेंटेन करेंगे। हमने बहुत बार उनको लिखा भी आप इसको मेंटेन कर, नहीं कर तो हमें अथॉरिटी दिला दो, हम उसको मेंटेन, क्योंकि लगाने का मकसद ये है कुछ से कुछ हमें कुछ रिजल्ट मिले जब तो है। अब लगभग कैमरे हमारे दुन्ना भाई जी इस बात में काफी यानी कि एक्टिव है, मैं इनको बहुत अच्छा मानता हूँ क्योंकि मौके पर देते रहते, लेकिन मैं खुद देख के मजबूर हो जाता हूँ, जब ठीक नहीं करा पाते हैं तो इस चीज का यानी कि वो हमें यानी काफी फील होता है। स्टाफ क्वार्टर का मेंटेनेंस का है, इसी में आ जाता है, स्टाफ क्वार्टर मेंटेनेंस आ जाता है। देन मेंटेनेंस ऑफ रोड, स्ट्रीट लाइट, इनका मेंटेनेंस आ जाता है। रिपेयर्स ऑफ हमारा गौशाला जो है या उनका भी हम इसमें किया जा सकता है। इस प्रकार से ये इसमें खर्चा आ जाता है जी। उसके बाद में है जी डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंट का एक्सपेंडिचर जो आता है उसमें है करीब हमारा 16,36,00,000 का है। डेवलपमेंट में ये है कि जैसे रोड है, गलियां हैं, देन एसटीपी जो हमारा जो कचरा सब जाता है उसका मेंटेनेंस है, देन खुद की बिल्डिंग बनाना है, देन पार्क बनाने हैं या शमशान भूमि का बनाना है, ठीक है जी। देन इंस्टॉल स्ट्रीट लाइट की नई अगर स्ट्रीट लाइट लगानी है आ जाती है, सीसीटीवी कैमरे लगाने हैं वो आता है उसमें। देन और कोई गेट है, पाइपलाइन डालनी है स्टॉर्म वाटर की, ये सारा हमारा इसमें डेवलपमेंट वर्क्स में आ जाता है। उसके बाद में जी अदर एक्सपेंडिचर फ्रॉम गवर्नमेंट ग्रांट से जो मिलता है वो करीब 5 करोड़ का है। इसमें जी है कि जैसे एसडीएम सफाई का जो रहता है, स्वच्छता भारत मिशन का है, अमृत का जो सरकार का चल रहा है, इसमें अगर पैसा आता है तो उम्मीद आने की, तो इसमें खर्चा करते हैं ये। देन एक्सपेंडिचर स्मार्ट सिटी उसमें हो जाता है। देन कोई और ऐड के लिए आ जाता है, किसी स्कीम के लिए आ जाता है, जैसे पीएमएवाई के लिए पैसा आ गया लोगों को देने के लिए, वो इसमें रस्म ग्रांट सरकार से उनसे मिल जाता है। देन रिफंड ऑफ ईएमडी एंड सिक्योरिटी, ईएमडी एंड सिक्योरिटी ये करीब हमारा 60 लाख है। ईएमडी के जो ठेकेदार आते हैं उनके पैसा हम रख लेते हैं, उनको बाद में देना पड़ता है, ठीक है जी। और सिक्योरिटी डिपॉजिट रहती है किसी की, वो देनी पड़ती है। तो ये मोटा मोटा आपको बताया 29,56,59,60,000 का है हमारा, यानी कि ये है हमारा इनकम, ये हमारा मेन बजट का आपको बताया। अब आपको कुछ क्वेश्चन पूछने तो मैं आपके लिए तैयार। सफाई वाली जो मशीन हुई है बंद हुई है, हाँ जी, क्या रीजन, क्या कारण थे जी? वो हमारा पहले दे था जी इसको बंद करने, क्योंकि उसका एक सफाई करने का जो तरीका था सिर्फ वो रोड के जो डिवाइडर के पास में ही साफ करते थे, और उसके जाने से ये फायदा हुआ कि अब अपनी जो स्वीपिंग का जो ठेका लगाया उसमें 40 लोग काम कर रहे हैं, 40 फैमिलियों को था मिला, और वो करीब 6.5 लाख का था, ये करीब 4 लाख में काम चल रहा है। तो 2.5 लाख की हमें सेविंग तो सीधी हो गई है, और जो 40 फैमिलीज को मतलब यानी कि काम मिला है वो एक गरीब आदमियों के लिए बहुत अच्छा हुआ है। आपकी इनकम कितनी है नगरपालिका की, इसमें आपने दर्शाई? इनकम हमने 16,35,00,000, और खर्चा 29 करोड़, बाकी पीछे हमारा 27 करोड़ बचा हुआ ना बैलेंस का, पीछे बचा हुआ ना। अच्छा, पीछे बचा हुआ आपका बैलेंस का, हाँ वो इसमें हाँ वो ऐड तो करना पड़ेगा ना, खर्चा तो करना पड़ेगा। मैं क्या होगी
इनकम कम है, खर्चा ज्यादा कर रहे हो आप तो कहाँ उसके से- बावजूद हमने उसके बाद होने के बाद में हमारा 18 करोड़ बचेगा बैलेंस। अच्छा 18 करोड़। टोटल में ना 47 करोड़ कुछ रुपया, 47 करोड़ कुछ रुपया जो बच रहा है सारा मिला के। ये कि जो सर कैमरे लगे हुए हैं, आपने जैसे बात करी अभी, तो कैमरों का जैसे ये तो खस्ता हाल में है, अब इनका कोई फायदा तो हो नहीं रहा। आपने अपने नगरपाल का अपनी तरफ से लिख दिया बिल्कुल दिया, डिपार्टमेंट को? बिल्कुल दिया। जो लेटर देखिए, जब ये कैमरे इंस्टॉलेशन के लिए जो किया गया था ना, तो 3 डिपार्टमेंट बैठ के इन्होंने डिसाइड किया था, ये मतलब उस पे डायरेक्टर लेवल पे। उसमें कहा था भी जो यूएलबीज हैं, यूएलबी यानी कि इंस्टॉल कर देंगे, उसको मेंटेन करेगी पुलिस वाले, पुलिस डिपार्टमेंट मेंटेन करेगी, ये बात हुई थी। नहीं, ये तो हो गई, उसके बाद मान लो अब हो नहीं रहा है ना। अब होने मैंने वो लेटर उनको लिख के दिया है, मैं एसएचओ से बात करी है। अच्छा, ठीक है, अब हम देखते हैं एसपी साहब से बात करेंगे, इसको या तो मेंटेन को या हमें दे दो मेंटेन का, हम कर लेंगे। जब इतना कर रहे हैं मेंटेन तो मेंटेन कर लेंगे हम। नगर पालिका की जिम्मेवारी है रिपेयर दी। मैं देखो, मैं 2 बजे जाए चलो मैं आपको लेटर दे दूंगा, 2 बजे जो मैं अगर मेरी जिम्मेदारी होती, जो हमने आपको पहले नहीं था, पार्क हमने यानी कि मेंटेनेंस पे दे दी, ठीक है जी, और स्ट्रीट लाइटें मेंटेनेंस पे दे रखी हैं, टॉयलेट्स मैंने मेंटेनेंस पे दे दी, इसको मेंटेनेंस पे दे देंगे। हम तो चाहते हैं कि कोई भी चीज, चाहे नगर पालिका किसी की हो, मैं तो चाहता हूँ हमारा आउट एरिया से अगर हम अथॉरिटी दे दे, हम उसको मेंटेन कर लें। हम तो चाहते हैं, लाग ही लगे कैमरे की ना जिम्मेवारी की है। जिम्मेदारी तो पुलिस को हमने हैंड ओवर कर दिया ना। मेरा रोड तो 4 कैमरे लाए गए। अब पुलिस को हैंड ओवर जो हमने लगा के उनको पुलिस को दे दिया था, हाँ, तो अब ये तो डिपार्टमेंटल उनका काम है ना। बस वही है ना। वो कब तक बनाएंगे? नेक्स्ट मंथ करते हैं, अगले महीने तक। हाँ। एक वो कम्युनिटी हॉल जो बना हुआ है वहाँ पे, जो कटारिया स्वीट्स के पीछे वाली साइड, वहाँ पे वो कम्युनिटी सेंटर का हमने यानी कि वहाँ पे इंडोर स्टेडियम बनाने का प्लान कर लिया, हमारा अलग एस्टिमेट बन गया, उसको हम कर देंगे। उसमें यानी इंडोर गेम्स जैसे कि बैडमिंटन हो गया, देन कबड्डी का भी हम सोच रहे हैं वहाँ जो मैट लगा के उसमें किया जा सके, स्नूकर का है, बिलियर्ड्स का है, जो इंडोर गेम खेले जा सके, उसके पीछे हम जिम भी बना रहे हैं। कुछ ऐसे बड़े काम सर जो आगे आने वाले 1 साल में होने वाले हैं, कुछ ऐसे काम जो शहर वासियों को मतलब चौंकाने वाले हैं, भी ऐसे काम भी हमारे। देखिए, सबसे बड़ा काम तो ये है कि हमारे पार्किंग की परेशानी है, तो हमारा जो नगर पालिका ऑफिस है, इसको तोड़ के हम नीचे इसके पार्किंग, ऊपर हमारा ऑफिस बना रहे हैं। ये हमारा हो गया, सारा अलग एस्टिमेट बन गया जी काम। इस पे करीब 6 करोड़ का खर्चा आएगा। कब तक शुरू होगा ये काम? ये प्रोसेस में, क्योंकि थोड़ा सा इसे लेंथी प्रोसेस है, तो अब मैंने प्रस्ताव पास कर दिया, एस्टिमेट बन रहा है। एस्टिमेट बनने के बाद एक्शन होगा, एससी फिर यानी कि ये 5 करोड़ से ऊपर का, तो यानी कि सरकार से पास होके आएगा, फिर उसको टेंडर लगेगा, फिर टेंडर में यानी 2-3 महीने प्रोसेस है उसमें, फिर इसको बनने का भी 2-1 साल तो लगेंगे इसमें। कोई और टेंडर जो पीछे दिनों में हुए हैं? पिछले दिनों में देखो, एक तो हमारा लाइब्रेरी बना रहे हैं देवलाल पार्क के पास में, देवलाल के पास पार्क में हमारी जमीन है, वहाँ पे लाइब्रेरी बना रहे हैं, वहाँ पे 70 बच्चों के लिए बैठने का, ठीक है, कंप्यूटर विद कंप्यूटर सारा, देवलाल पार्क के पास में जो हमारी गाड़ियां खड़ी होती थी जहाँ पे, हाँ, क्वार्टर बना था, वो वहाँ बना रहे हैं। 70 बच्चों का यानी कि बैठने का उसमें होगा, और हम जो मैनुअल बुक्स हैं उसको भी वहाँ रखेंगे, ताकि जो हमारे बच्चे कंपटीशन के लिए वहाँ बैठ के शांति से, एक अलग एरिया शांत है और शहर के सेंटर में है वो, हमें तो वो बनाया गया मेंटेन, हाँ, हो गया है, उसका टेंडर भी हो गया, वो काम भी शुरू हो गया वहाँ। और जो है और ये हो गया, उसके बाद में फुटपाथ बन रहा है, ये भी दूसरी समस्या है। दूसरी समस्या क्या है कि शहर के अंदर इसमें जाम की सबसे बड़ी समस्या, तो फुटपाथ इसलिए बना रहे हैं। फुटपाथ बनने के बाद में हमने लोगों से रिक्वेस्ट करनी है, अनुरोध करना है कि आप सामान बाहर न निकालें, और जहां फुटपाथ के बाद में जो जगह है हमारी, जो मास्टिक लेयर की जो लगी है, उसके बीच में हम वो इसके अंदर येलो लाइन लगा देंगे, उसके बीच में पार्किंग हो सकती है। वहाँ जहाँ जहाँ गाड़ी खड़ी होने की पार्किंग, वहाँ पार्किंग कर देंगे, जहाँ मोटरसाइकिल वहाँ मोटरसाइकिल कर देंगे। उसी प्रकार एक पार्किंग हम बना रहे हैं पशु अस्पताल के पीछे, तो वहाँ पार्किंग, दूसरा पार्किंग हो जाएगा। तो पार्किंग को क्यों, पार्किंग, और दूसरा एक जो हमारी 14 दुकानें, अब हमने डिसाइड किया कि वहाँ पे फूड प्लाजा बनाने का, मतलब खाने का, ताकि जो शहर के अंदर सब्जियों की रेहड़ियां और जो फास्ट फूड की रेहड़ियां हैं वो खड़ी हो जाती हैं, जिससे कि यानी कि ज्यादा जाम लगते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं ये आउटसाइड में चले जाए, उस मार्केट के पास में लगा लें, एक जगह दे देंगे, हम कह सकते हैं जाके भी आप वहां नहीं तो वहां लगाइए, और वैसे भी एक जहां मार्केट एक हो जाती है तो वहां लोग वहीं जाना,
और एक और वो ऐसी जगह है कि जहाँ पे हमारा वार्ड भी लगता है, फैमिलीज भी लगती हैं, और ज्यादा बड़ा अभी तक कंजस्टेड शहर भी नहीं है, तो वहां पे हमारी फैमिली जाके बैठ के अच्छे से यानी कि वो खा सकते हैं, क्योंकि फास्ट फूड का जमाना चल रहा, तो ये एक अच्छी जगह बन जाएगी, एक पर्टिकुलर यानी कि उसके लिए हो जाएगी। शहर के चौकों के लिए क्या करना? शहर के चौक के लिए अम्बेडकर चौक का तो हमारा बन गया, बाकी परशुराम चौक का तो बना हुआ, उसमें हमने लाइटिंग लगानी है उसके, वो हमारा टेंडर लगने वाला हो जाएगा। इसी प्रकार से वाल्मीकि चौक है, उसको भी हमने यानी कि लाइटिंग लगानी, उसका वो ट्रायंगल में बना हुआ है, उसको सर्कल करके ताकि गाड़ियों को मुड़ने में कोई परेशानी नहीं, वो कर रहे हैं। गांधी चौक का हमने किया कि जहाँ पे ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं उनका यानी कि 7 या 8 फीट ऊंचा यानी कि वो चबूतरा बना के उसके ट्रांसफर को ऊपर रख देंगे और नीचे उस पर काला पत्थर लगा के उसको एक चौक टाइप बना देंगे सुंदर से। इसी प्रकार एक गर्ल्स स्कूल के पास में भी है, ट्रांसफर नीचे रखे हुए हैं, कि एक उनसे ये डर है कभी भी यानी कि पशु उसको वो ऊपर रख देंगे तो उनका यानी कि थोड़ा सा बचाव हो जाएगा। पंचमुखी चौक में जो समस्या है जाम की, पंचमुखी के लिए देखिए, पंचमुखी चौक तो पर्सनल जगह है, उसके बाद मैंने यानी कि रिक्वेस्ट करी है मालिक से, वो भी एग्री हुए हैं, हमने यहाँ से प्रस्ताव बना के हमारा जितना भी करके डीसी साहब को भेज दिया, डीसी साहब से बात चल रही है, हो सकता है कि निकट भविष्य में वो एग्री हो जाए और ये हमें जो जगह है जो वी बन रही है ये मिल जाए, और ताकि हम ये सर्कल थोड़ा बड़ा हो सके। वो दूसरा, हमने जो मार्केट कमेटी का जो ऑफिस है उसके सामने जो दीवार बनी हुई है, उस दीवार की मैंने रिक्वेस्ट करी है, कल एस्टिमेशन में उनको मैंने रिक्वेस्ट करी है भी इस दीवार को करीब 10 फीट पीछे कर दें तो ये मार्केट चौड़ी हो जाएगी। तो जहां पे स्पेशली क्या है, सीजन के टाइम में, अनाज मंडी के सीजन के टाइम में जो बड़े ट्राले आते हैं तो उनको मुड़ने में काफी परेशानी होती है, ये दीवार पीछे हो जाए और ये थोड़ा है तो ये काफी ज्यादा जाम लगने का बाकी मीडिया की बात है। मस्ती शहर वाली सड़क कब तक बनेगी? कौन सी टीबी अड्डा वाली? तिब्बी अड्डा वाले, देखिए उसमें पाइपलाइन का हमारा टेंडर हो गया, अगले हफ्ते काम शुरू हो जाएगा। हमने वो रोकी इसलिए थी, लोग कह रहे हैं आपने रोक दी, इसलिए रोक दी है कि वहां पे पानी भरता है, पानी भरने से जब पाइपलाइन का उसका पानी का निकास नहीं होगा तो रोड खराब हो जाना था, उसका टेंडर कर दिया है। टिब्बी अड्डे से पाइपलाइन डलेगी तलवाड़ा रोड पे जो पानी भरता, वो एक हनुमानगढ़ रोड पे पानी भरता, ये सारा कनेक्टिविटी होकर पानी इसी में रामदेव जो बुस्टी से इसके पीछे जो वहां आएगा, वहां से बुस्ट होकर पानी स्टॉर्म वाटर सारा यानी कि घर नदी में जाएगा। ये हमारा काम शुरू हो गया। ये होने के बाद में जो बाईपास टूटा हुआ है उस बाईपास को हमने पूरा बनाना, और जो टिब्बी चौक है इसको लेवल करना है इसको, क्योंकि देखो आपने गड्ढा बनता है ये, तो इसको पूरा लेवल करके फिर इसको यानी कि सारा कराएंगे इसका काम। सर एक सरकारी हस्पताल के सामने मिनी बस स्टैंड बनाया गया, शेड भी लगे हुए हैं, वो थले कुछ नशेड़ी सार किस्म के लोग रहते हैं, लेडी भी बड़ी दिक्कत होती है, बगैर कपड़ियां तो बैठे होंगे, कोई बात कब्जा कर रखा है उन्होंने, नहीं, वो मंदिर बना के रात को आगे रह जाते हैं, सारा दिन हटवा देंगे उसकी, सही बात है। मैं ये कह रहा था, मैं मीडिया सेंटर की काफी लंबे टाइम से बात चल रही है, इलाहाबाद के मीडिया साथी जो कर रहे हैं, देखो जी, बढ़ नहीं पा रहा है। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रखा मीडिया सेंटर के लिए, और नेक्स्ट मीटिंग में हम मेरे हाउस से बैठ के डिस्कस करेंगे कहाँ बना सकते हैं एक मीडिया सेंटर, 25 आदमी को बैठने का एक मीडिया सेंटर बनाने का हम प्लान कर रहे हैं, प्लान करके फिर आपको बता देंगे, जैसा भी जो भी फाइनल होगा वो आपको बता दिया जाएगा मीडिया सेंटर के लिए, ताकि आप लोग बैठ के अपना सारा काम कर सको।